इस देश में एक ट्रेंड चल गया है अर्ध सत्य और पूरा झूठ बोलने का। और झूठ क्योंकि ज़रा ज़ोर से बोला जाता है तो आप जैसे हमारे बंधु भी उसको थोड़ा दिखाने पर बाध्य हो जाते हैं। तो हमें लगा कि सत्य भी उतनी ही हुंकार भरकर बोलना चाहिए। और मैं यहाँ पर एक प्रेस वार्ता के लिए आई हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोगों से थोड़ी देर में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि कुछ बातें इस देश के सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने आनी ज़रूरी है। तो एक प्रेस वार्ता हम करेंगे। हम लोग पूरे देश में ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आज रायपुर में मैं इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाऊंगी। आपको क्या लगता है इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जहां पर 9,54,00,000 वयस्क आबादी है, अडल्ट आबादी है, वहां पर 9,70,00,000 वोटर कैसे बन सकते हैं? 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर जुड़े और 5 महीने में 39 लाख वोटर जुड़ गए। जब वीडियोग्राफी मांगी गई तो बजाय वीडियोग्राफी के प्रूफ देने के इलेक्शन कमीशन ने नियम ही बदल दिए। 5:30 बजे के बाद 65 लाख वोट बढ़ गए। एक वोट पड़ने में 3 मिनट लगता है। क्या 2 बजे तक महाराष्ट्र में लाइनें लगी हुई थी? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस देश की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाती हैं और अंततोगत्वा लोकतंत्र की मजबूत नींव पर प्रहार करती हैं। और राहुल जी ने जो बातें कही वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका कर्तव्य है कहना। अगर वो ना कहते तो गलत करते। बीजेपी इससे बेहतर और क्या कह सकती है? मोदी जी तो चाइना और दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन और जर्मनी और कनाडा और यूएस जाकर कहते हैं 2014 से पहले जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो कोसता था। मेरे पास बाइट्स भी अभी सुनाऊंगी आप लोगों को। तो क्या मोदी जी अपने जन्म को कोसते थे? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी पैदा होने से ज्यादा बड़ा गर्व और किसी बात का हो ही नहीं सकता है। बीजेपी के पास मुद्दों पे बात करने के अलावा बाकी सारी नौटंकी करने का टाइम है। छत्तीसगढ़ में हर घंटे 5 नाबालिग बच्चियों के साथ जो यौन शोषण का मामला सामने आ रहा है, जो जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं, उस पर बात करनी चाहिए। विस्तार नहीं हुआ या ये हुआ, ये उनका अपना मामला है और इसलिए शायद छत्तीसगढ़ का प्रशासन आपको डूबता हुआ दिख रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बेटियों का हाल है और जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का हाल है उस पर चर्चा करनी जरूरी है।